अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एज इज़ इक्वल टू 10। एक वेरिएबल का मैंने नाम रखा एज और उसकी वैल्यू है 10, और इसको हम लोग डिस्प्ले करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन एज। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अभी हमारे सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, ये है जी 10। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक वेरिएबल को यूज़ किया जिसका नाम है एज। अब सवाल ये पैदा होता है कि आफ्टर ऑल ये वेरिएबल है क्या, इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस पूरी वीडियो के अंदर है। ठीक है, सो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, एक एक चीज़ इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल है असल में कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेमोरी सेल्स होते हैं या फिर मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमें उनके कोई ना कोई नाम रखने पड़ते हैं। उन्हीं को हम लोग बेसिकली वेरिएबल कह रहे होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोग्रामिंग सिनेरियोज़ में होता है। ठीक है? तो यानी कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, उसके अंदर हमें, अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए हमें उनके नेम असाइन उनको करने ही पड़ेंगे। अब अगली बात ये है कि इसका नाम वेरिएबल ही क्यों रखा गया है? वेरिएबल बेसिकली बोलते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती रहती है। तो प्रोग्रामिंग सिनेरियो के अंदर इसको यूँ डिफाइन किया जाता है कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के अंदर जब चाहें आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एज की वैल्यू 10 है। अब मैं यहाँ पे एज की वैल्यू लिख रहा हूँ 20। पहले मैंने एज की वैल्यू 10 रखी, अब उसके बाद मैंने 20 रखी। अब ये जो येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब ये वार्निंग है। ठीक है, एरर नहीं है, वार्निंग है। अब हम इसको चेक करेंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी ये उसका आउटपुट हमें जनरेट करके दिखा देगा। अब लेटेस्ट वैल्यू एज की है जी हमारे पास 20। ठीक है, और एज की जो पहली वैल्यू थी वो 10। अब जो 20 वैल्यू है ये उसने हमें दिखा दी है, ये देखिए। यही मैंने आपको ये बताया कि जो भी वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसी को दिखाएगा, जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको नहीं दिखाएगा। तो वेरिएबल की अब डेफिनेशन इस एग्जांपल के ऊपर पूरी उतरती है कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इसको कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और इस लैंग्वेज के अंदर लिमिटेशंस क्या हैं, हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो नाम अब हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिन वेरिएबल्स को जो वैल्यूज असाइन की गई हैं दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी का नेम स्टोर करवाते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग नेम स्टोर करवा रहे हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू 3.9। और इनको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले जो प्रिंट का फंक्शन है वो एज प्रिंट करवाए, दूसरा नेम प्रिंट करवा दे, तीसरा हमारे पास एरिया प्रिंट करवा दे। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी जो आउटपुट आती है वो, ये देखिए, ये हमारे पास एज आ गई 10, नेम इरफान, और ये जो वेरिएबल एरिया है उसकी वैल्यू 9 है, 3.9 है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इसमें हमें किसी भी वेरिएबल की अलग से डाटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ती। जैसा कि जो ओल्ड लैंग्वेज होती थी प्रोग्रामिंग की, उसमें ये होता था कि जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते थे तो हमें उसकी डाटा टाइप बताना भी ज़रूरी होता था। जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, लेकिन अब ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम लोग उसको वैल्यू असाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वो टाइप बन जाती है। यानी कि हमारा जो इसका पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो ऑटोमेटिकली उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है जो हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। जिस तरह से इसकी वैल्यू एज की रखी 10, उसने इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर बना दिया, हमने इसको नाम रखा इरफान और उसने इसको स्ट्रिंग बना दिया, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप। और टाइप इस तरह से, ये लें जी, ये टाइप, मैं इसको तीनों के डाटा टाइप्स चेक कर सकता हूँ कि वो कौन सी टाइप है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, इस तरह से, ये लेंगे। अब हमें ये आउटपुट तो देगा ही देगा, साथ हमें उसकी टाइप भी बताएगा कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, तो ये देखिए इसकी आउटपुट आ चुकी है हमारे सामने। जो पहली आउटपुट आई है हमारे पास एज की डाटा है, वो कहता है जी इंटीजर है, ये देखिए ये इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग है जी, ये देखिए नेम की डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है। इसी तरह से हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट की डाटा टाइप हमारे पास क्या है जी, एरिया। ठीक है, फ्लोट की जो, सॉरी, एरिया की जो डाटा टाइप है वो है जी हमारे पास फ्लोट, वो हमें उसने डिस्प्ले करवा दी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है कि अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर एग्ज़ाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें अलग से किसी भी वेरिएबल की डाटा डिफाइन नहीं करनी पड़ती,
दैट इज द ओनली वन इज पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज मीन्स डैट कि आपको इसके अंदर किसी भी वेरिएबल की डाटा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। हाँ, एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग इसको हिंट के तौर पर ये काम कर सकते हैं, ये देखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको एज़ इट इज़ एग्ज़ैक्ट सही आउटपुट देगा। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया ऐज, और आगे ऐज की टाइप मैं यहाँ पे इंट यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से ये है जी मेरे पास, ठीक है, इसकी मैं डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी डाटा टाइप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जी फ्लोट, ठीक है। तो ये देखिए, तो वो ये मुझे कहीं पे भी कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि ये वैलिड है। जब आप इसकी आउटपुट जनरेट करवाएँगे यहाँ से, ये लें, ठीक है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि वो इसकी आउटपुट हमें क्या देता है जी। ये इसको कंपाइल कर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है इसकी, ये देखिए एज है जी हमारे पास 10, ये नेम प्रिंट हो गया, ठीक है, और ये इसका एरिया प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी फर्दर, इसको डिक्लेयर आप इनिशियलाइज़, ठीक है, सॉरी इनिशियलाइज़ कितने तरीकों से कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज़ अ इनिशियलाइज़ेशन। लेट्स स्टार्ट इनिशियलाइज़ेशन की तरफ आते हैं। इनिशियलाइज़ेशन क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज़ ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, ठीक है। और ये मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए, ये तो सीधा-सा काम है, ये पहले भी मैंने अभी-अभी आप लोगों को बताया। लेकिन हम इसको कैसे-कैसे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं? एक तो ये है कि ये देखिए ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है एंड सी इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। ये एक तरीका है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ए, बी, सी की वैल्यू हमें वो दिखा देगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो लेट्स चेक कंपाइल, और वो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ एन एरर, एरर यस, एरर है जी यहाँ पे, जब में डॉट नहीं आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। इसको अगेन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं 10, 20 एंड 30, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, वो आप यूँ भी कर सकते हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20 एंड 30। अब ये जो ऊपर वाला कोड है हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये जो कमेंट है इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं किए या फिर इसका क्या रोल है, तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसको लास्ट में देखिए, छोटी सी वीडियो है, आपको कमेंट्स पूरे समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये दूसरा तरीका था, मैंने आपको बताया किस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी आउटपुट देखिए, तो इसकी आउटपुट जो है वही है जो कि पहले से थी, ठीक है। चूँकि तरीका मेथड चेंज हुआ है, बाकी उसके पीछे लॉजिक सेम है। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी एंड सी इज़ इक्वल टू 10, तो उसका क्या तरीक़ेकार है जी? यहाँ पे देखिए, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 10। तो ये देखिए मैंने तीनों को एक ही वैल्यू दे दी है, ए, बी और सी, और इसको चेक करते हैं हम लोग। ए, तो ये देखिए, ये ए की वैल्यू भी मैंने 10 रख दी है, बी की वैल्यू भी 10 रख दी है, सी की वैल्यू भी 10 रख दी है। ये देखिए, ठीक है, यानी मल्टीपल मेथड्स हैं, जिस मर्जी तरीके से आप उनको वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं इसको पहले चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास x है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और ये देखिए मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है नीचे 10, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमने चेक कर लिया कि उसकी वैल्यू 10 है। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, मेमोरी से डिलीट भी कर सकते हैं। किसको करना है? x को। तो ये लें जी, अब ये क्या, अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है, ठीक है। वार्निंग मतलब ये है, ये देखिए, x कैन नॉट बी, कैन बी अनडिफाइंड, मतलब वो ये है कि वो कहता है कि x का, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि हमने उसको डेल कर दिया हुआ है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद इसकी आउटपुट देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो कहता है जी एरर है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ इस तरह का एरर है, ठीक है। यानी हमने उसको डेल कर दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू पॉइंट में है, ठीक है। हम इसको, इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सिंपली लिख देंगे कि ये इसको इंटीजर बनाना चाहते हैं, तो इसके शुरू में इंटीजर लिखें और इसको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर दें। मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। अब लोग देख सकते हैं नीचे कि इसकी आउटपुट अब वो फ्लोट की बजाय इंटीजर्स में आ रही है, ये देखिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो वेरिएबल्स के हम लोग नेम्स रखते हैं, कि नेमिंग कन्वेंशंस के जो रूल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पहला इसका रूल ये है
कि आप लोग स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते बिटवीन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड लिख सकते हैं, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। मिसाल के तौर पर आप लोग ये नहीं लिख सकते माई रोल नंबर, ठीक है, इस तरह से माई रोल नंबर। आप किसी भी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते, इस तरह से मतलब नहीं रख सकते। माई रोल नंबर तो रख सकते हैं, मतलब दरम्यान में स्पेसेस नहीं लिख सकते, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? आप ये स्पेसेस खत्म कर दें तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। रिजॉल्व रेफरेंस रोल वो कहता है जी ये कोई तरीका नहीं है, किसी भी वेरिएबल को आप स्पेसेस के साथ यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगला रूल ये है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी नेम। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इवन दो ब्रैकेट्स भी यूज़ नहीं कर सकते, और ये अरिथमेटिक के साइन जितने भी होते हैं ये यूज़ नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम की तरह मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी माई डैश रोल नंबर, ठीक है, ये इनवैलिड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आपने बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक लिखा है। इससे अगला रूल है जी, फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैन नॉट बी नंबर, ठीक है। आप जो वेरिएबल का नेम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर नहीं रख सकते। जैसा कि आप ये नहीं लिख सकते कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। वन नहीं लिख सकते, वन दरमियान में लिख लें, एंड पे लिख लें, जहाँ पे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट रूल ये है कि यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी भी वेरिएबल का नाम आप जैसे कि कीवर्ड है इफ़ नहीं रख सकते, चाहे उसको कोई सी भी वैल्यू साइन कर दें, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो थे बेसिक रूल्स, ठीक है, जब आप लोग वेरिएबल्स के नाम रख रहे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो है बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। तो ये आपकी कन्वेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो बेस्ट प्रैक्टिस है कोडिंग की वो यही है कि जो भी नाम रखें वेरिएबल का शुड बी शॉर्ट बट प्रिसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। तीन चीज़ों के ऊपर आपने वेरिएबल का नेम रखना है, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए यानी मुख्तसर, और उसके बाद उसका कोई ना कोई मानी भी होना चाहिए। ए बी सी एक्स वाई जी, ये वैलिड तो हैं, बट ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो फिर एक्स वाई जी डजंट मीन, ठीक है, वो कोई मानी नहीं रखते। तो आप लोगों ने करना क्या बेसिकली, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अपनी कोडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं टू बी प्रिसाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट, ये तीन का कुलिया आप लोगों ने लगाना है। तो आप लोगों के जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वेरिएबल्स के ऊपर लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।